तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आर के यादव सर आप सभी बच्चों को विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाए हैं क्रैश कोर्स 2025 एग्जामिनेशन के लिए, और ये क्रैश कोर्स जो होगा आप लोगों को यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा। तो दोनों जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से हो वो बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हो, और जो बच्चे बिहार बोर्ड से हो वो बच्चे भी इस लेक्चर को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपके सामने है, शायद आप लोग नहीं पहचानते होंगे, तो एक बार मैं फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है आपके आर के यादव सर, जो आपको क्या पढ़ाएंगे बाबू, क्या पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स पढ़ाएंगे। यानी कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और एक लेक्चर आपको अपलोड हो चुका है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या पाठ पे, और वो लेक्चर है फिजिक्स का नहीं, वो लेक्चर है मैथ्स का। तो सभी लोग जाओ और क्या करो, उस मैथ के लेक्चर को जाकर के देखो और कमेंट करो, चाहे मेरे को करो, चाहे आप जो सर हैं हमारे पी भारती सर हैं उनको जाके करो, या विद्या पाठ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाके मैसेज करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सारा चीज करो। लेकिन सबसे पहले क्या करो, पहले तुम क्या देखोगे, आर के यादव सर को देखोगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग का जो ये पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। शायद आपको याद नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हमारा जो बोर्ड में जो मार्क्स पूछा जाता है वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो क्या सबसे पहले देखते हैं कि ये, हाँ एक चीज और ध्यान आ गया कि सब लोग फिजिक्स पढ़ता होगा, क्या करता होगा, पढ़ता होगा। तो यहाँ पे पढ़ो नहीं फील करो। क्या करोगे, यहाँ पे तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या कराया जाएगा, फील कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, फील कराया जाएगा। तो आज तक जिस बच्चे भी ने फिजिक्स का फील नहीं किया है वो क्या करेगा, आज के बाद फील करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारा देखो सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स हेयर चार्ज इज एट रेस्ट एंड स्टडी अबाउट फोर्स फील्ड एंड एटीसी। मतलब जब चार्ज तुम्हारा रेस्ट में रहेगा तो किसके बारे में तुम लोग पढ़ोगे, फोर्स के बारे में पढ़ोगे, फील्ड के बारे में पढ़ोगे, और भी कुछ कुछ होता है, टॉर्क होता है, इस सब के बारे में तुम क्या करोगे, पढ़ोगे। तो हमारा जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है, जो हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है। ठीक है, और दूसरा जो आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उस पार्ट का नाम है क्या, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ये चैप्टर 1 है, किसका, तो एनसीईआरटी का। और जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम लिखा गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। समझ में आया क्या, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में जो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज defined as the property associated with body experience electric
और मैग्नेटिक इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो गुण जो है वो उसको क्या करेगा, फील करेगा। तो वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जिस बॉडी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, क्या समझेंगे हम लोग, वो हमारा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज है। याद करो तुम बचपन में क्या करता होगा कि ये तुम्हारा पेन है, कुछ देर के समझ लो, ये पेन है और पेन को क्या करता होगा, तुम बाल में रब करता होगा। जब ये तुम बाल में रब करता होगा क्या होगा, रब का मतलब क्या, इसे नोचता होगा बाल पे, क्या उसको बोलते हो, वो जू बुझते हो, जू मतलब वो जो होता है बाल में जो होता है, मतलब उसको इसे करके नोचते रहना तुम, ठीक ना। तो तुमको क्या लगेगा वहां से कि जैसे इसको तुम क्या करोगे, रब करोगे, जैसे इसको रब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो होगा क्या कि तुम छोटा सा पेज लेना और उसको चिपका करके देखना, वो चिपक जाता होगा। तुमको लगता है ओ ये जादू हो गया, ये जादू नहीं था, वो फिजिक्स का कमाल था। क्या था वो, फिजिक्स का कमाल था। तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया था, चार्ज क्रिएट हो गया था। तो हमारा चार्ज जो होता है वो क्या होता है, बोला गया चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, सिर्फ नंबर रहेगा, वैल्यू रहेगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। ये नहीं बोल सकते हो तुम कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है या ईस्ट की तरफ लग रहा है या तुम्हारे तरफ लग रहा है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब नंबर होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोला, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। मतलब चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये कहा गया, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आता है और ये पूछा भी जाता है और पूछा भी गया हुआ है, ठीक ना। चलो तो अब क्या बोला, इट इज डिनोटेड बाय सी। मतलब जो तुम्हारा चार्ज का जो यूनिट है ये क्या है, ये किसको डिफाइन किया गया, सी। ये चार्ज के यूनिट को डिफाइन किया गया। तो चार्ज का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सी। सी का मतलब लिखते हैं कूलम, क्या लिखते हैं, कूलम। और कूलम का जो छोटा सा जो नाम होता है उसको क्या बोला गया है, सी बोला गया। फिर क्या बोला, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखा गया डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता 80 होता है। क्या होता है, 80। ए क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा, चार्ज को हम लोग बोलेंगे क्यू। क्या बोलेंगे, चार्ज को क्यू बोलेंगे। और करंट जो है, करंट ये सिंबल है, करंट जो क्या, करंट क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। अगर तुमको यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट, तो यहां से मैं क्या करूं, एक बार लिख लेता हूं। चार्ज होगा वो क्या होगा, करंट इंटू टाइम होगा। क्या होगा, करंट इंटू टाइम। तो सबसे पहले क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। तो यहां पे बोला गया चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है। तो यहां पे मैं कूलम लिख दूं, क्या, कूलम है। चलो, और करंट जो है, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट याद करो, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा। करंट क्या फंडामेंटल है और टाइम भी क्या फंडामेंटल है। तो करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहां से एक रिलेशन हम लोग का आ गया, क्या आ गया कि जो 1 कूलम होगा, जो 1 कूलम होगा वो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, क्या होगा रिलेशन, 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। और ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर तुमको एम्पियर का रिलेशन, अगर एम्पियर निकालना पड़ेगा तो यहां से 1 एम्पियर बराबर क्या तुम लिखोगे, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो तुमको इस चीज का बाबू क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो 1 कूलम हमारा होता है वो 1 एम्पियर और 1 इंटू सेकेंड के बराबर होता है।
और हमारा 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो मतलब ये वाला जो रिलेशन तुमको अभी जस्ट लिखे हैं, तो यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, चलो अब हमसे बोला गया क्या कि टाइप्स ऑफ चार्ज, हमारा चार्ज कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहला पार्ट है, पहला फर्स्ट हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और तीसरा क्या है? न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन का बात करेगा। निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का बात करेगा। किसका बात करेगा? इलेक्ट्रॉन का। और न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, न्यूट्रल चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे तुम्हारा? यहां पे हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो अगर ये चीज तुमको पता चल गया, पॉजिटिव चार्ज कितना टाइप का चार्ज होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे कुछ न कुछ प्लस में होगा, यहाँ पे कुछ न कुछ क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास क्या होता है केजी में, हमारा जो प्रोटॉन होता है उसका मास क्या होता है केजी में, हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास क्या होता है केजी में। ठीक है, तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का केजी में कितना होता है? 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी। अगर गलती से ग्राम में पूछ देगा तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? यहाँ पे 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 28 ग्राम। 28 ग्राम। क्यों? क्योंकि हम लोग केजी को क्या करते हैं? ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना से 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 का पावर, अगर इसको तुम यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 है, किसमें है? वो केजी में है। तो इसको क्या करो? 1000 से क्या कर दो? तुम गुना कर दो। ये किस में आ गया? ये आ गया बाबू रे ग्राम में आ गया। तो यहां से 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस 31 करो इंटू कितना जीरो है? यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 करो, ये आया ग्राम में आया तुम्हारा। किसमें आया? ग्राम में आया। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 28 ग्राम आ जाएगा। सेम चीज यहां पे भी करना पड़ेगा। 1000 क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा? 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम आ जाएगा। तो तुमको इस चीज को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। फिर क्या बोला गया कि मास, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे ग्राम में भी लिखा हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, तो ग्राम में भी लिखा हुआ है और किसमें दिया हुआ है? तुम्हारा केजी में दिया हुआ। बात है चार्ज का, तो चार्ज अगर चाहिए किस पे? इलेक्ट्रॉन पे चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो क्या होगा? माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। फिर क्या है तुम्हारा? अगर प्रोटॉन का बात करेगा कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज दिया गया है, तो ये वाला तुम्हारा कुछ दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसमें क्या आ गया? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज था तो क्या आया? माइनस आया। और हमारा जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? इस पे चार्ज होता ही नहीं है। इसमें ये क्या? ये चार्जलेस है। ये क्या है? चार्जलेस है। क्वेश्चन एक माइंड में क्या उठ रहा है? हो सकता है कि तुम लोग उठता होगा कि सर
1.6 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम है, और 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम है, और एक है सर प्लस में और एक है सर माइनस में। सर अब बताइए तो जरा कि ये जो वैल्यू है ये कौन ज्यादा है? मतलब ये चार्ज हमारा किसका है? ये इलेक्ट्रॉन का है, और ये चार्ज किसका है? प्रोटॉन का। किसका है? प्रोटॉन का। जरा बताइए तो ये किसका, कौन ज्यादा, ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा? बताओ कौन, ये वाला ज्यादा कि ये वाला ज्यादा? ये माइनस में है ना, ये प्लस में। क्या इसे लिख सकते हैं हम लोग? कैसे लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। यहां पे ये प्लस जो माइनस है वो किसको दिखा रहा है? वो नेचर को। कि कौन, कि हम कौन से हैं? हम लड़की वाले हैं। और आप किस कौन वाले हो? आप पॉजिटिव हो ना, तो आप लड़के वाले हो। कौन वाले हो? लड़के वाले हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखो, समझे। मानो कि कोई 18 साल की लड़की है, ठीक है, और कोई 18 साल का लड़का है। बताओ दोनों में कौन बड़ा है? बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लड़का क्या, वो नेचर दिखा रहा है कि ये मेल है या फीमेल है, और लड़की क्या, उसका भी क्या दिखा है? नेचर दिखा रहा है कि मेल है या फीमेल है। लेकिन दोनों का एज क्या है? सेम है। तो नहीं बोल सकते हो कि लड़की का एज ज्यादा है कि लड़का का एज ज्यादा है। डिट्टो यहाँ पे भी वही बात बोला गया है। क्या? यहाँ जो चार्ज है हमारा प्रोटॉन का, ये प्लस में है। यहाँ जो चार्ज है हमारा किसका? इलेक्ट्रॉन का, किस में है? माइनस में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो ओके, चलिए अब यहां पे बोला गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? गुण। मतलब क्या? तुम्हारे बारे में बताया जाएगा कि तुम किस टाइप के हो। बताओ कैसे हो तुम? बताओ जरा सा, कमेंट में करना तुम कैसे हो। पूछेंगे कल भी तुमसे हम, ठीक ना? चल, पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ध्यान देखो कि लाइक चार्ज आर रिपेल इच अदर। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, लाइक चार्ज आर रिपेल इच अदर। मतलब ये हुआ क्या? ध्यान से देखना। मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो क्या, तुम क्या हो? लड़का हो। क्या हो तुम? अरे यार रुक जा भाई, लड़का हो, और यहां पे भी क्या है? तुम एक लड़का हो। क्या लगता है? कुछ फील आएगा क्या? आएगा? बोलो ना, बोलो, कुछ फील आएगा क्या? नहीं आएगा ना। क्यों? कि तुम जाओगे इधर, तुम जाओगे इधर। मतलब सेम नेचर का जो पार्टिकल होता है, सेम नेचर का जो अगर चार्ज होगा तो क्या होगा? वहां पे रिपेल होता है। वहां पे क्या होता है? रिपेल होता है। रिपेल का मतलब क्या? एक दूसरे से क्या जाएगा? दूर जाएगा। प्यार होगा? बोलो ना, नहीं होगा। लड़का लड़का में प्यार होता है। अब बात वो अलग बात है, एक्सेप्शनली किसी किसी को हो जाता है। तुम वैसे मत बनना, तुमको हम प्यार करवाएंगे। रुको अभी, देखो ध्यान से देखो, ये क्या? प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी लड़का, ये भी लड़का। प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? नफरत होगा। तो लो, नफरत का साइन तुमको बता दिए हम। वो गया उधर, ये मुंह चमका के इधर भागेगा, और ये मुंह चमका के उधर भागेगा। ये क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा चार्ज, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाइक चार्ज। लाइक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइक चार्ज बोलते हैं, लाइक चार्ज बोलते हैं। चलो, ये तो लड़का लड़का का प्यार हो गया। लड़कियों तुम भी ध्यान से सुनो। चलो, यहां से अगर माइनस क्यू है और यहां भी क्या है? माइनस क्यू है। चलो ध्यान से देखना, ये भी तुम्हारा कौन है? लड़की है, हो सकती है पापा की पली होगी। ये भी तुम्हारा कौन है? लड़की है। पापा की परी नहीं, पापा की क्या बनो? डॉक्टर बनो। पापा की क्या बनो? इंजीनियर बनो, क्योंकि तुमको फिजिक्स से वैसा हो सकता है। अब यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। ध्यान से देखना, होता क्या है लड़कियों में?
कि अगर कोई ज्यादा सुंदर दिख जाए तो एक दूसरे से क्या होता है, जलन करने लगती है। आखिर वो हमसे ज्यादा सुंदर क्यों दिखेगी, तो ये भी लड़की क्या लगता है दोनों आएगी, ये भी सुंदर ये भी सुंदर, एक दूसरे से क्या करेगी, दूर जाएगी। क्या करके, मुंह फुला के ऐसे कर लेगी सीधे, तुम मत कर लेना ऐसे कर। तो ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। तो ये कौन चार्ज है, ये भी लड़की ये भी लड़की, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब ये कौन सा चार्ज हुआ, ये हुआ हमारा लाइक चार्ज हुआ। क्या हुआ, लाइक चार्ज हुआ। ठीक है, मतलब दोनों चार्ज का नेचर अगर सेम होगा तो क्या कहलाएगा, लाइक कहलाएगा। लेकिन एक कहेगा हम पॉजिटिव है, एक कहेगा हम निगेटिव है, सर तब क्या होगा, ठीक है वो भी बता रहे, ध्यान से देखना कि एक हमारा निगेटिव है और एक हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है, पापा कि क्या है, पढ़ी लिख दे, क्या लिख देते हैं, बुरा मत माना लड़कियों, मैं तुम्हारा तारीफ ही कर रहा हूं। पापा की पढ़ी, और ये एक इसको क्या लिखे, मम्मी का मगरमच्छ, मम्मी का मगरमच्छ। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। तो ये पापा की पली है, ये मम्मी का मगरमच्छ है। क्या होगा, एक दूसरे के बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, काश ये लड़का अगर इधर आ जाता तो हमारा भी कुछ जुगाड़ हो जाता। और ये लड़की क्या सोचेगी, काश अगर ये आ जाता इधर, अगर हमारा कुछ जुगाड़ हो जाता तो हमारा मेकअप का खर्चा बच जाता, वो हम मम्मी से पापा से हमको नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ इसके मायने में आ रहा है, लेकिन इसके मायने में कुछ और आ रहा है। बात समझा कि समझा, तो मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में क्या हो रहा है, सोच रहा है और सोच रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमारा क्या होगा, बोलो ना जी, ये अनलाइक चार्ज होगा। क्या होगा, ये अनलाइक चार्ज होगा। देखो ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बोला क्या गया कि अनलाइक चार्ज जो होगा ना वो क्या कर, अट्रैक्ट करेगा किसके तरफ, दोनों एक दूसरे के तरफ। तो लो यहाँ पे लिख दो, अट्रैक्ट करेगा ये। लेकिन इधर क्या होगा, लाइक का बात करेगा, क्या होगा, रिपेल करेगा, सीधे कहेगा मुझे सवाल लिखना नहीं यहाँ से। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या, लाइक चार्ज है, मतलब रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो तुमको इस चीज से क्या करना है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, अगर चार्ज क्या होगा, दो चार्ज पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, दो चार्ज नेगेटिव होगा तो भी रिपेल करेगा, लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आई का ना आई, तो आई जरूर, आगे देखिए। चलो अब अगला चीज क्या बोला हम लोग से, एक सेकंड, हाँ ये तो प्रॉपर्टीज बता ही रहे थे। अगला प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से देखना, चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली। मतलब हमारा जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन के वजह से। क्या, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई बॉडी है, ये क्या है, ये बॉडी है, किसका बॉडी है, डेड बॉडी है क्या, उसमें रख, बहुत बड़े से यार हमको डर लगता है। देखो ध्यान से, ये कोई बॉडी है, यहां से क्या करोगे तुम, इलेक्ट्रॉन दो, क्या करो, इलेक्ट्रॉन दो, कहां से, बाहर से। फिर क्या बोला तुमसे, ना भैया जी हम क्या करेंगे, हम प्रोटॉन देंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, देंगे नहीं, निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब समझना, अगर कोई बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या ये
न्यूट्रल बॉडी है। बॉडी तो है लेकिन न्यूट्रल है, ना हम तुम्हारे साथ है ना हम तुम्हारे साथ है, हम किसी के साथ नहीं है, तो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। तो बोला ये क्या है, अगर इसको निकालोगे या इसको डालोगे तो क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन कैसे होगा? तो यहां पे जो कंडीशन दो तुमको दिए हैं, तो ये वाला कंडीशन नहीं होने वाला है। हमसे पॉइंट में ही बता दिया कि हमारा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? चलो अगला पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब हमारा चार्ज किसी पर भी वेरी नहीं करेगा, मतलब वो चार्ज मतलब किसी पर डिपेंड ही नहीं करेगा, चार्ज बदलता ही नहीं है। इनवेरिएंट का मतलब चार्ज क्या, वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा। मानो कि आज तुम्हारे बॉडी पे कितना चार्ज है? 10 कूलम चार्ज है। कितना है? 10 कूलम चार्ज है। 2000 साल के बाद भी कितना होगा? 10 कूलम होगा। चले जाओ तुम कहां पे? चांद पे चले जाओ, चंद्रयान 3 लॉन्च कर दो, 4 लॉन्च कर दो, 5 लॉन्च कर दो, फिर भी क्या होगा? तुम्हारे बॉडी पे चार्ज कितना होगा? 10 कूलम ही होने वाला है। बात बुझा के नहीं बुझा रहे? देखो ध्यान से। तो यही बात हुआ कि मान लो कि ये तुम चिंटू हो। कौन हो? चिंटू। भाई चिंटू, तुम बुरा मत मानना, ठीक ना? चलो तुमको यहाँ पे अभी अर्थ पे रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अर्थ पे रखे हैं। अब हम चिंटू को कहाँ भेज देंगे? हम बताओ जरा सा, तुम ही लोग बताओ। इसको भेज देते हैं मून पे, भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? जाओ चिंटू तुम मून, क्या करो, मून पे जाओ, सैर करते आओ। तो यहाँ पे क्या करो तुम, चिंटू का जो चार्ज है कितना कूलम है? 10 कूलम है। और ये चिंटू हमारा कितना केजी का है? मान लो 50 केजी का है। भाई चिंटू प्लीज बुरा मत मानना। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? यहां पे भी चिंटू का जो चार्ज होगा बॉडी का कितना होगा? चार्ज का वैल्यू 10 कूलम ही होगा। मतलब तुम क्या किया, एक जगह से दूसरे, अर्थ से कहां चला गया? मून पे चला गया। अगर तुम अर्थ से मून पे चला गया तो तुम्हारे बॉडी का चार्ज फिक्स होगा। क्या होगा? चार्ज फिक्स होगा, लेकिन मास जो होगा वो चेंज कर जाएगा। मास क्या होगा? चेंज कर जाएगा। चलो अगला पॉइंट क्या बोला जाता है? तीसरा पॉइंट, चौथा शायद तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा, अच्छा बुआ यहाँ पे शायद, हाँ, अनलाइक कई बार नहीं बताए थे, यहां से लिख लो, लिख लेना। अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक ना? इसीलिए सारा कहानी हम लोग बताए थे। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? चौथा पॉइंट क्या है तुम्हारा? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी कंजर्व। विल बी कंजर्व। जो टोटल आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसमें हमारा चार्ज क्या हुआ? कंजर्व होगा। मतलब चार्ज बदलने वाला नहीं है, चार्ज बदलने वाला नहीं है। मान लो ये घर है तुम्हारा, इसमें कितना बॉडी है? 2 बॉडी है। इसमें 10 कूलम चार्ज है, इसमें 20 कूलम चार्ज है। ध्यान से देखना। अभी ये क्या है? बंद कमरा है। क्या है? बंद कमरा समझो। अब गलत मत सोचना, बंद कमरा, ठीक है? या बंद रूम समझ लो, क्लोज रूम है, ये क्लोज रूम है, क्लोज रूम है, ठीक है? बंद है, बाहर से कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो यहां से समझना बात को ध्यान से। अब हम क्या करें? इसमें ट्रांसफर करें कितना का? 2 कूलम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बॉडी 1 है, ये क्या है? बॉडी 2 है। तो यहां से क्या करना पड़ेगा?
बॉडी वन पे जो चार्ज होगा Q का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। और इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा Q का वैल्यू, Q2 पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना, अब यहां पे पहले टोटल चार्ज कितना था, इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, 10 + 20 कितना आया, 30 कूलम आया। अब उसके चार्ज ट्रांसफर होने के बाद भी कितना आया, यहां पे आप देखो यहां पे कितना 22 आया। तो क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद भी, लेकिन किसमें है, अंदर में है, बाहर में चार्ज ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अगर ये अंदर में ही है तो हमारा 8 + 22 30 कूलम हुआ, तो चार्ज बदला क्या, नहीं बदला। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो कंजर्व होगा, वो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आया क्या, चलो अब अगला पॉइंट क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा हाँ, यहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, ये चीज को पहले समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। मतलब ये बोला गया है कि हमारा जो बॉडी है उसमें जो चार्ज होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, वो Q बराबर Ne के फॉर्मेट में होगा। N क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक ना। तो ये N जो होगा ये हमेशा किसमें होगा, ये इंटीजर में होगा, इंटीजर में होगा। मतलब जो n का वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस फॉर्मेट में ये क्या होगा, चलता जाएगा। कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं कि हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर तुमको चार्ज ट्रांसफर करना है या चार्ज किसी को देना है तो तुम क्या या तो 1 दे सकते हो, या 2 दे सकते हो, या 3 दे सकते हो, या तुम 10,000 दे दो, 5,000 दे दो। लेकिन ऐसे तुम नहीं दे सकते हो कि ये जो चार्ज है हमारा 2.5 कूलम नहीं दे सकते हो। ऐसा चार्ज हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। चार्ज का वैल्यू 3/2 कूलम तुम नहीं दे सकते हो। चार्ज का वैल्यू तुम मान लो कि -5/6, ऐसा तुम चार्ज नहीं दे सकते हो। इसी को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और यहां से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब आता है, ठीक ना। चलो, लेकिन कितनों बच्चे के मन में डाउट होगा, सर ये ई जो है इसका वैल्यू क्या है। यहां से जो ई का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा, ठीक ना। तो ये रहा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या रहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रहा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट है यहां से डेरिवेशन भी आता है कभी कभी। मतलब गॉस, आगे जो पार्ट है आपका वो गॉस थ्योरम है, उसके हेल्प से बोला जाता है कि कूलम्स लॉ क्या कीजिए आप, डिराइव कीजिए। मतलब इसका डेरिवेशन भी आता है। दूसरी बात हो कि कूलम्स लॉ से ऑब्जेक्टिव एकदम भरा हुआ, हर एक साल ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ जो होता है ये दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। क्या होता है, कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। मान लीजिए आप ये Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है। ये दोनों चार्ज का नेचर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए +Q1 है और ये भी क्या है, +Q2 है। और ये जो चार्ज होगा ये कुछ न कुछ सेपरेशन पे होगा, कुछ न कुछ डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि ये जो चार्ज Q1 है क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किस पे, पड़ोसी पे लगाएगा। तो पड़ोसी कितना है, Q2 है। तो ये जो Q1 वाला चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा किधर, इधर लगाएगा। मतलब ये इधर लगाया, F on 2 due to 1, ठीक है।
और टू क्या करेगा, अगर ये फोर्स लगाया इस पे तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि ये वाला फोर्स भी, ये वाला भी जो चार्ज है ये भी इसमें क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इधर लगाया, और ये क्या करेगा उस पे, उधर लगाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स लगने वाला है। तो यहां से इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मतलब अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वन और टू को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज कितना, चार्ज Q1। मतलब Q1 पे फोर्स लगा रहा है कौन, ड्यू टू Q2। अगर बात किया जाए Q1 तो क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज कौन सा, बताइए ना जी, किस पे निकालना पड़ेगा, किस पे, टू पे, किसके कारण, तो वन के कारण, किसके कारण, तो वन के कारण। मतलब जब भी दो चार्ज को पास में रखोगे तो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, मतलब लगाएगा। तो कितना लगाएगा, तो यहां पे हम लोग को बताया गया कितना लगाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो सर ये के क्या है, सर ये के क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो के है इसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक ना। तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, इसका अगर यूनिट पूछेगा, के का यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन पूछेगा, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर वो पूछेगा तो ध्यान से देखते हैं। ये के हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अभी हम लोग को पता है, क्या पता, अभी हम लोग देखे थे F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर है। अगर इस के का यूनिट चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्या कोना कोनी, तो लगभग क्लास 10 में सिखाया गया होगा सबको। तो यहां से F आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2, यहां से अगर के आएगा तो F आर स्क्वायर बाय Q1 एंड Q2। तो सर यहां से F हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। R हमारा क्या है, डिस्टेंस है, R क्या है, डिस्टेंस है। और यहां से Q1 एंड Q2 ये हमारा क्या है, चार्ज है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। तो अगर आपको यूनिट बोलेगा लिखने के लिए तो शायद आपको पता होगा, जो क्या पता होगा, फोर्स। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। और आर का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां से लिखेंगे ना जी, क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, चार्ज क्या है, चार्ज हमारा क्या है, उसका यूनिट आपको अभी बताए थे, क्या बताए थे, कूलम, क्या बताए थे, कूलम बताए थे। तो और इनटू भी हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो अगर इसको आगे लिखने की कोशिश करेंगे तो के बराबर न्यूटन मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम्ब का स्क्वायर, कूलम्ब का स्क्वायर। तो अगर इसको सिंबल में लिखेंगे हम लोग तो न्यूटन को एन बोलते हैं, मीटर को एम बोलते हैं, तो एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कूलम्ब है तो कूलम्ब को क्या सी बोलते हैं, जस्ट पीछे लिखा हुआ है। तो जो के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको क्या बोला गया, इसका यूनिट क्या बोला गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर बोला गया। अब यहां से के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10 का पावर 9। अब बगल में किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बगल में यूनिट लिखना पड़ता है। तो यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अगर बगल में आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये चार्ज है, ये फोर्स है, ये समथिंग है, क्या हमको नहीं पता।
लेकिन अगर आप यूनिट लिख देते हो, इससे क्वांटिटी का पहचान हो जाता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन है या चार्ज है, चाहे जो भी चीज हो। ठीक है, चलिए अब यहां से एक चीज और है क्या, ये जो के का जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है, क्या होता है, तो के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमारा के का वैल्यू होता है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो के आएगा क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा यहां से लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर आता है। बातों को समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। चलिए सर, तो ये वाला जो लिखे हैं सर ये क्या है, सी को क्या किए आप ऑपरेशन कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी है। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू लिखने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसका क्या जान लो, यूनिट जान लो। क्या जान लो, यूनिट। यहां से जो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ये 1/k होता। आपको उतना फॉर्मूला फिर वापस ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, 1/k का इनवर्स कर दीजिए, समझ लीजिए आप उसका किसका यूनिट निकाल लिए आप, एप्सिलॉन नॉट को। इसको क्या बोले हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोले हैं। तो यहां से जो k का यूनिट था क्या था, 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर था। तो यहां से क्या लिख दिए, c चल जाएगा ऊपर, तो c स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो एप्सिलॉन नॉट है उसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बाय क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये सारा चीज एकदम आपको स्टार मार्क्स में नोट कर लेना है, क्योंकि ये सारा चीज आपको पूछा जाता है। इधर भी देख लीजिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये वाला पार्ट ध्यान रख लेते हैं और अच्छी बात है, आपको ये सब चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सर यहां से हम क्या कर सकते हैं अब कि ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका जो वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 क्या बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला पार्ट भी आपका जो है ना वो कहां से आएगा, ये अरे बोलिए ना जी, एनर्जी मिलता है आप लोग एकदम कमेंट करते हैं उधर से। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे 8, ये हमारा क्या आया, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या है, ये वैल्यू है। और ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आता है और पूछा भी गया है, एक बार नहीं कम से कम 5 बार पूछा गया होगा। तो इस चीज का क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि सर आपने चार्ज का तो डायमेंशन बता दिया, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन का डायमेंशन क्यों नहीं बताए, आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के डायमेंशन क्यों नहीं बताए। तो कोई बात नहीं, बता देते, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा गया है पहले से ही, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक ना। हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन का डायमेंशन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे आता है, ताकि हो सकता है कि आप भूल जाओ। आप भूल गए तो क्या करोगे, आपको फॉर्मेट पता रहेगा तो आप क्या करोगे, निकाल लोगे खुद से, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हो। क्या कर रहे हो, आप फिजिक्स को फील कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक ना। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, F बराबर क्या फॉर्मूला था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फिर से वही जगह आ गए ना, कहां पे आ गए जरा बताइए ना, आ गए, चलिए कहां आ गए देखते हैं। तो यहां से F क्या था हमारा, फोर्स था। क्या था, फोर्स था। क्या था, फोर्स था। तो यहां से फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2 होता है। R क्या था,
डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का डायमेंशन होता है हमारा एल स्क्वायर होता है। क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। और चार्ज का तो आपको याद ही होगा, पीछे जस्ट पढ़ाए हैं। क्या होता है चार्ज का? 80। क्या होता है? 80। दो बार लिख देखिए कि दोनों चार्ज ही है, चाहे चार्ज वो Q1 वाला हो या चाहे Q2 वाला हो। तो क्या 80 इंटू 80। अब ध्यान ये देना है, क्या ध्यान देना है, तो m ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं कुछ पावर आता है तो पावर कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना? 4 होता है क्या? कि 5 होता है? नहीं, 3 होता है। थोड़ा सा मैथ हमको भी आ रहा है। तो यहां से m l का पावर 3, t का पावर -2। जरा नीचे ध्यान दीजिए, t इंटू टी क्या होता है? t का स्क्वायर, और a इंटू ए का स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर और t स्क्वायर, यहां से m l का पावर 3। जैसे ही पावर को ले जाएंगे ऊपर तो क्या होगा? मान लो कि तुम शुरुआत में तुम झोपड़ी में रह रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा वैल्यू, तो तुम्हारा रुतबा जो होगा क्या होगा? वो थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। जैसे ही तुम क्या कर लिया? अपार्टमेंट खड़ा कर लिया, तुम कैसे चलोगे? फिर थार में चलोगे ना। डिट्टो यहाँ पे भी वही है, ये पहले नीचे में था, किसमें था? झोपड़ी में था। तो जैसे ही झोपड़ी से गया अपार्टमेंट में तो क्या होगा? अपना रुतबा बदल लिया ना। तो कैसे बदलेगा? देखो ध्यान से कैसे बदलता। तो यहां से हो जाएगा हमारा क्या, अच्छा सॉरी, ML3T -2, ये T जाएगा ऊपर, तो ये भी मतलब नीचे से जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो होता है वो अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर पावर यहाँ पे अगर माइनस होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है, तो -t² और a का पावर -2। तो यहां से क्या आया? ML3T का पावर -4, a का पावर -2। ये किसका डायमेंशन आया है? ये डायमेंशन आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। तो बच्चों इसको क्या करना है? तुम्हें ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर एक चीज आप फिर से भूल रहे हैं, किसका भूल रहे हैं? हाँ, हमको भी याद आ गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा? तो आपको जस्ट अभी बताए हैं, क्या बताए हैं? 1/k यूनिट निकालना सिखाए थे ना, कि अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का अगर क्या लिखना है, अरे बोलिए ना जी, क्या लिखना है? एप्सिलॉन नॉट 1/k। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 बाय क्या? ML3T-4 और a-2। यहां से आ जाएगा ML का पावर 3, T का पावर, सॉरी फिर से वही बात हो गया। नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो M-1 L-3 और T माइनस में है। अभी बोले है ना कि अगर पावर को नीचे से ऊपर ले जाओगे, पावर को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? पावर का साइन बदल जाता है। यहाँ पे m का साइन प्लस में था, ऊपर गया माइनस हो गया। तो l का पावर किस में था? प्लस में था, ऊपर क्या हो गया? माइनस हो गया। और t का पावर यहाँ पे किस में था? माइनस में। तो ये हो जाएगा किसमें? प्लस में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये रहा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन। क्या रहा? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन रहा। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ये सब एक बार देख लीजिए फिर से थोड़ा सा, क्या कैसे है ये हम लोग का हो गया, सब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। क्या बोला? हमारा कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ हमारा इसी तरीका से आया है। अब जो कूलम्ब्स लॉ है, ये जो कूलम्ब्स लॉ था हम लोग का, ये किस में था? ये एयर में था। किसमें था? एयर में था। अगर कूलम्ब्स लॉ बोला जाएगा, मतलब चार्ज को अभी तक हवा में रखे थे, अगर चार्ज को किसी मीडियम में रख देंगे, किसी कंडक्टर में रख देंगे, कहाँ रख देंगे? किसी कंडक्टर में रख देंगे, या हो सकता है कि आप ग्लास में ही चार्ज को रख दो। मतलब चार्ज को अगर हवा को छोड़ करके किसी मीडियम में अगर रखते हैं तो फोर्स हमारा क्या होता है? तो उसको बोल सकते हैं फोर्स ऑन
मीडियम, क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन मीडियम। ध्यान से देखिएगा, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, और यहां पे ये क्या है, मीडियम आपका एयर समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, एयर, ये एयर है। अब ये बोला गया है कि आप इस एयर को हटा करके, मतलब इस चार्ज को यहां से हटाइए और कहां रखिए, किसी मीडियम में रखिए, मतलब किसमें रखिए, उस मीडियम, मान लीजिए हम वाटर ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाटर। अब चार्ज को कहां रख दिए, वाटर में रख दिए, तो यहां से चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है, Q2 है, तो क्या हो जाएगा, R है। यहां से जो फॉर्मूला होता है F फोर्स ऑन मीडियम के Q1 Q2 अब बाय R स्क्वायर होता है। ये तो होता है, ये किसका, ये होता है फोर्स ऑन एयर, ये फोर्स ऑन किसका, एयर है। पहले एक फॉर्मेट ही तैयार कर लेते हैं, क्या कि फोर्स ऑन मीडियम जो हो जाएगा फोर्स ऑन एयर और डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन आर, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो सर ये एप्सिलॉन आर जो होता है ना, ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको क्या बोल सकते हो, दूसरा नाम भी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब ये बोला गया है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब ये मीडियम का कुछ वैल्यू है, कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको क्या बोला गया, एप्सिलॉन आर बोला गया। तो अगर मीडियम चाहिए तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, अब बगल में क्या लगा देना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर लगा देना पड़ेगा, क्या लगा देना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर। अगर K का वैल्यू आप पुट करते हो तो क्या हो सकता है, F जो होगा मीडियम में वो क्या होगा, K Q1 Q2, हाँ सॉरी K पुट करना है, क्या करना है, K पुट करना है, तो K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर इंटू R स्क्वायर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है क्या कि सर अगर मीडियम में फोर्स का बात करेगा तो किस मीडियम में फोर्स मैक्सिमम होता है और किस मीडियम में फोर्स मिनिमम होता है। तो सबसे पहले आपको यहां से एक मैं चार्ट दे रहा हूं, ठीक है, ये है आपका मीडियम, ये है आपका मीडियम। तो मीडियम अगर वाटर होगा, मीडियम अगर एयर होगा, मीडियम अगर वैक्यूम होगा, मीडियम अगर मेटल होगा, तो हमारा फोर्स क्या हो सकता है, हमारा एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक क्या हो सकता है। तो यहां से हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, वो वाटर के लिए क्या होता है, 81 होता है, और एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, और वैक्यूम का मतलब खाली जगह जहां पे कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। तो एयर और वैक्यूम में क्या होता है, सेम होता है, और मेटल में होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट। अगर यहां से फोर्स का बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑन मीडियम क्या होता है हमारा, फोर्स ऑन, तो यहां से फोर्स ऑन क्या होता है, एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। तो यहां से होगा क्या, यहां से तो 1 है, तो मतलब हमारा जो फोर्स होगा यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी हो यहाँ का जो है ना, ये ना ही सबसे कम है ना ही सबसे ज्यादा है, ना ही यहाँ पे मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, ये क्या होगा, वाटर वाला कहीं बीच वाला होगा। लेकिन एयर में जो होता है फोर्स, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और वैक्यूम में भी क्या होगा, फोर्स
हमारा होगा मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और मेटल में होता है फोर्स जीरो, इसको बोलते हैं मिनिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से डाइलेक्ट्रिक सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो आपने फोर्स बता दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता क्या आपने ये बता दिया, लेकिन अगर पूछ देगा कि सर डाइलेक्ट्रिक क्या है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो क्या होता है? तो यहां से डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या? तो अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is known as relative permittivity of medium, या क्या बोल सकते हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सर इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो यहां से आ जाएगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब एप्सिलॉन आर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन हमारा क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है। ठीक है, और ध्यान से ये देना है कि हमारा जो यूनिट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, जो एप्सिलॉन आर जो होता है, ये क्या होता है? यूनिट लेस होता है। और ये एप्सिलॉन आर जो होता है, ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो हम लोगों को इतना सारा चीजों पढ़ना था किसमें? तो कूलॉम्स लॉ के मीडियम में। अब इसका एक अगला पार्ट आता है, वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और यहां से भी हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक ना? अभी चार्ज कहां रखे थे? पहले हवा में रखे चार्ज को, एयर में रखे, फिर चार्ज को कहां रख दिए? फिर चार्ज को हम लोग रख दिए मीडियम में। कहां रख दिए? मीडियम में। अब बोला कि चार्ज को आप ना ही हवा में रखिए ना ही मीडियम में रखिए, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखिए। आप XYZ प्लेन में रख दीजिए। किसको? चार्ज को। तो अगर चार्ज हमारा कहां पे आ जाएगा? XYZ प्लेन में आ जाएगा। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा कौन सा? जेड एक्सिस रहा। क्या रहा? जेड एक्सिस। तो ध्यान ये देना है कि मान लीजिए ये जो चार्ज है, ये हमारा चार्ज, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसा ही, ये 3D में है। किसमें है? ये 3D में है। ये आपका जेड एक्सिस है। तो इधर जो होता है इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप, और इसको बोलते हैं के कैप बोलते हैं। ये आई जे के क्या? हमारा वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? वो यूनिट वेक्टर है। ठीक ना? तो मान लीजिए कोई चार्ज Q1 यहां पर है, और एक चार्ज क्या है? Q2 यहां पर है। हमसे फोर्स पूछा गया। क्या पूछा गया? फोर्स पूछा गया।
ये कुछ ऐसा है, इसको बोला गया क्या, आर वेक्टर बोला गया। क्या बोला गया, आर वेक्टर बोला गया। तो यहां से जो फोर्स हम लोग का आता है किसमें, वेक्टर फॉर्म में। किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा यहां से फोर्स वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले आपको यह पता होगा जो फोर्स जो होता है किसमें, स्केलर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। क्या था हम लोग का फोर्स, सबसे पहले देखते हैं, इसको देखते हैं। क्या, ये रहा फोर्स मैग्नीट्यूड में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ये हमारा क्या, मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है। मतलब समझिए ना, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 100 न्यूटन या 200 न्यूटन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर बोला जाएगा कि आप जरा बताओ कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, ये भी एक स्केलर है, और Q1 Q2 हमारा चार्ज क्या, वो भी स्केलर है। तो यहां पे अगर वेक्टर बनाना होगा तो ये आर जो है आपका पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको आर कैप लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आर कैप लिखना पड़ेगा। और तो यहां पे क्या बन जाएगा, तब जाके ये कूलॉम्स लॉ बनेगा वेक्टर फॉर्म में। मतलब ये क्या, ये आपका मैग्नीट्यूड है। ये जो हम लोग लिखे हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये आर कैप क्या है, ये डायरेक्शन है। ये क्या है, डायरेक्शन है। अब बात ये है कि सर हमारा फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। अगर फोर्स वेक्टर होगा तो फोर्स के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। दोनों चीज होना चाहिए। तो क्या आपको दोनों चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना। चलिए, लेकिन अगर हो सकता है कि इस फॉर्मेट में अगर नहीं पूछे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, हमारा फोर्स क्या बोल दिया है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, इंटू आर कैप। तो यहां से जो आर कैप, ये क्या हमारा डायरेक्शन है। तो यहां से क्या करना होगा आपको, ये आर कैप जो होता है, ये होता है आर वेक्टर, और उसको क्या कर देंगे हम लोग, मॉड। मतलब वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। तो आप इसको आर कैप को इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। मतलब ये मॉड लगाने से क्या हुआ, एरो क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब ये इसका वेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बना, ये स्केलर बन गया। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, फोर्स जो हमारा है ये वेक्टर फॉर्म में, यहां से लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई आर। यहां से ये आया हमारा फोर्स के Q1 Q2 बाई आर का पावर 3 इंटू आर वेक्टर। कभी कभी होता क्या है कि सर आपको ये मैग्नी इस फॉर्मेट में रहता है, आपको मॉड के फॉर्मेट में रहता है, तो आप कर लिख लो इसको के Q1 Q2 बाई आर, क्या Q है ना, आर क्यूब का क्या करना, आर वेक्टर का क्या Q है, आर वेक्टर का मॉड, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एक ही बात हुआ, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, बात क्या हुआ, सेम हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, किसमें, दोनों बोर्ड में पूछा गया, ठीक ना। चलिए, तो आपका कूलॉम्स लॉ क्या हो गया, समाप्त हो गया। कूलॉम्स लॉ का सबसे पहला चीज क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कि एयर में फोर्स कितना होता है, फिर क्या बोले कि मीडियम में फोर्स कितना होता है, फिर क्या बोले कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी वेक्टर फॉर्म में हमारा कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो ये जो आपको फॉर्मूला आया है, ये कूलॉम्स लॉ किसमें है, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान समझते हैं प्रोसेस को। मान लीजिए एक ये कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और यहां पर किसका बात किया है, टेस्ट चार्ज का बात किया। तो मान लेते हैं कोई चार्ज Q0 होगा,
सबसे पहले ध्यान ये देने वाला बात है कि सर ये प्लस चार्ज है। क्या प्लस चार्ज है? तो ये चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। मतलब ये क्या करेगा? बाहर के तरफ निकालेगा। प्लस के कारण फील्ड क्या होता है? बाहर के तरफ लगता है। और ये हमारा क्यू नॉट है, और इसी को बोला गया है टेस्ट चार्ज बोला गया। क्या बोला गया है? टेस्ट चार्ज। मतलब ये क्या करेगा? चार्ज ये क्या करेगा? फील्ड निकालेगा। फील्ड क्या करेगा? निकालेगा। लेकिन ये क्या करेगा? टेस्ट करेगा। क्या करेगा? टेस्ट करेगा। मतलब ये यहाँ पे ये इसको ये लगना चाहिए कि यहाँ से फील्ड निकल रहा है, लेकिन ये खुद नहीं निकालेगा। ये खुद नहीं, अगर ये खुद निकालना स्टार्ट कर देगा फिर ये टेस्ट चार्ज नहीं होने वाला। फिर ये टेस्ट चार्ज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सर ये जो फील्ड निकाल रहा है, ये जो फील्ड निकाल रहा है, तो ये कौन सा चार्ज होगा? इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज ही हमारा क्या करता है? फील्ड निकालता है। कौन सा फील्ड निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। तो यहां पे देखिए क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज है। और ऐसा यूनिट जो होता है, एक सेकेंड, आपको ये यहां पे नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है। ये कहाँ पढ़ना है? आपको आगे पढ़ना है। ये हमारा गलती नहीं है, ये एडिटर साहब का गलती है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है अभी बता रहे हैं। यूनिटी है, लेकिन ये वोल्ट पर मीटर यहाँ पे नहीं है, ये कहीं और जगह का। ठीक ना, तो आपको ये नोट नहीं करना है। चलिए, हमसे क्या बोला गया? यूनिट। यूनिट से पहले ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? क्यों वेक्टर है? जरा देखिए ना, ये फील्ड जो निकल रहा है किसी न किसी डायरेक्शन में निकल रहा है। मतलब इसके पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। क्या आ गया? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया। तो यहां से जो हो जाएगा हमारा, यहां से क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या? वेक्टर है। और वेक्टर अगर होगा तो क्या होगा? इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या सिर्फ मेरे को ही समझ में आ रही है? चलिए ध्यान से देखिए। अब यूनिट का बात किया है। किसका बात किया है? यूनिट का। कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट देखे हैं। क्या? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बोला गया हमसे? फोर्स बाय चार्ज। क्या बोला गया? फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? ये होता है कूलम। ये क्या होता है? कूलम होता है। तो आप इसको लिख सकते हो। और ध्यान से देखना, यहां से आ जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो न्यूटन को बोलते हैं एन, और चार्ज को बोलते हैं सी। ये क्या आया है? ये एस आई यूनिट आया है। क्या आया है? एस आई यूनिट। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिनोट किसे कर सकते हो? मान लीजिए हर एक जगह आपको वर्ड में थोड़ी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, या तो आप ई बोल दो, अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो इसको आई बोल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई भी बोलते हैं और आई भी बोलते हैं। एक चीज और शायद आपको नहीं पता है, क्या? कि सर इसका डायमेंशन क्या होगा?
डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसका, तो निकाल लेते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर से वही जगह, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वही मतलब फॉर्मूला से ही यूनिट भी निकलेगा और डायमेंशन भी निकलेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा फोर्स अब बाय क्या होगा, चार्ज होगा, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स होता है क्या, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और चार्ज का होता है ए टी। तो यहां से एम एल टी माइनस टू ये जाएगा ऊपर, फिर क्या हुआ, नौकरी से कहां जाएगा, अपार्टमेंट में जाएगा। तो यहाँ प्लस था वहां जाएगा माइनस और फिर से ये माइनस। तो नीचे से ऊपर जाने के बाद हमारा जो चार्ज का जो पावर, सॉरी हमारा जो पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। नीचे में प्लस था, ऊपर क्या हो गया, माइनस हो गया। ये रहा आपको डायमेंशन, ठीक ना। चलिए यहां से क्या पूछा जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब आपको क्या करना है, अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए क्या यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है, यहां पे क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है, यहां पे कोई पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, क्या क्यू मान लेते हैं। और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे क्या रखा गया है, एक पॉइंट रखा गया, क्या पी रखा गया। तो इस पी पॉइंट पे क्या बोला गया है, क्या निकालिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। यहां से हो जाता है क्या, के क्यू अब बाय आर स्क्वायर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, और ये क्या रहा, इसका फॉर्मूला रहा, किसके कारण रहा, तो पॉइंट चार्ज के कारण इसका ये रहा फॉर्मूला। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सब पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ना है, सबसे पहले डिफिनेशन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा फॉर्मूला हमारा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या है, फोर्स बाय चार्ज है। और ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस के कारण बाहर निकलता है, और ये इसको कौन चेक करेगा कि यहाँ से फील्ड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये चेक करेगा टेस्ट चार्ज। और फील्ड कौन निकालेगा, सोर्स चार्ज निकालता है, क्या कौन निकालता है, सोर्स चार्ज। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और यहां से आपको यूनिट भी बोला गया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा क्या होगा, वो न्यूटन पर कूलम्ब होगा। फिर बोला गया क्या, इसको डिनोट किसे करते हैं, तो या तो आप इसे करो या आप ऐसे करो। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स बाय चार्ज होता है, लेकिन चाहिए क्या, डायमेंशन चाहिए। तो एम एल टी माइनस टू बाय ए टी, ये जो आया है हम लोग का क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन आया है। क्या आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आया है। फिर बोला गया आपको कि आप बताइए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, तो क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या बोले थे आपको, पॉजिटिव चार्ज बोले थे, क्या बोले थे, एक सेकंड रुकिएगा, फंसा रहे हैं। हेलो बच्चों, ठीक हो क्या, कुछ रेस्ट मिला, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बोला गया, तो ये प्लस चार्ज था, तो फील्ड होता है प्लस चार्ज से निकलता है, मतलब ओरिजिनेट करता है किससे, प्लस चार्ज से। क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा, मतलब ये निकलेगा। तो सर जी जाएगा कहाँ निकल के, तुम घर से कहाँ जाओगे, बोलो ना, भाग करके। चलो
तो यहां से माइनस क्यू है, देख लिया कहां गया माँ बाप को छोड़ करके, देखते हो ना, देखो तो ये प्लस क्यू था, तो प्लस से चार्ज कहां जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, मतलब प्लस चार्ज से फील्ड हमारा जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है, लेकिन माइनस चार्ज फील्ड क्या होगा, वो अंदर जाएगा, वो क्या करेगा, अंदर जाएगा। माइनस चार्ज मतलब प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और माइनस में जा क्या करेगा, वो घुसेगा अंदर। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज अगर पूछ देगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दो चार लाइन मतलब चार प्रॉपर्टी बताओ, तो क्या कर सकते हो तुम, अभी नहीं, धैर्य रखो, फ्लक्स अभी नहीं चलेगा, पहले फील्ड चलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates at negative charge। मतलब ये बोला गया है, इस पॉइंट का मतलब ये बोला गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो निकलेगा किधर से, पॉजिटिव से, जाएगा किधर, निगेटिव की तरफ जाएगा। मतलब ये रहा पॉजिटिव और ये रहा निगेटिव, इधर से इधर जाएगा, देखो ना किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है और निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल किधर जा रहा है, निगेटिव में जा रहा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आगे देखते हैं दूसरा क्या बोला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ऐसे वाला क्रॉस क्या करेगा, वो नहीं करेगा, ठीक है। अब तुम तलवार मत चलाने लगना। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कभी एक दूसरे को नहीं कट करेगा। देखो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, ऐसे चला गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर चला गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे होता ये है कि इस लाइन पे जो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। इस लाइन पे क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो टोटल जो होगा, जो उसका टोटल जो डायरेक्शन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। कहीं सुने हो क्या कि एक जंगल में जो है कि राजा दो होता है, सुने हो क्या, नहीं सुने हो ना, नहीं सुने हो, क्योंकि जंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा होगा, और वो राजा देखो कौन होगा। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज जा रहा है, यहां से इधर जा रहा, तो ये ई नेट हो जाएगा हमारा, यहां पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई नेट। लेकिन यहां पे बात करेगा तो ये मान लो इधर जा रहा ई नेट, अगर इस वाले पॉइंट पे आओगे तो ये कहेगा तुम उधर जा रहे हो ना, तो उधर ही जाओगे ना। लेकिन ये क्या कहेगा, नहीं जी मैं तो इधर जा रहा हूं, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। अब
सवाल ये आता है कि सर अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये बोलेगा उधर जाने के लिए, ये बोले इधर जाने के लिए, ये जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। मतलब हमारा जो ई नेट होगा इधर भी और इधर भी, जो कि ये संभव, पिंकी कलर ले रहे हैं, पिंकी तुम नाराज मत होना, ठीक ना। चलो, तो ये संभव नहीं है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया, ये क्या लिया, सही लिया, मतलब ये क्या है, गलत है। अब अगला पॉइंट क्या बोला है, पहला, हाँ चलिए, अब तीसरा पॉइंट क्या बोला कि नेट इलेक्ट्रिक, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक field is tangent to the curve, tangent to the curve। मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो यहां पे क्या करना है, नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा, तो ये रहा हमारा टेंजेंट, इधर गया ई, ये रहा हमारा टेंजेंट, इधर जाएगा ई, ये रहा हमारा टेंजेंट, तो इधर जाएगा ई, ये रहा नेट, ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो, तो ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट और हम लोग लिखते हैं, एक या दो पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से मान लीजिए ये कोई सरफेस है, तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, मतलब वैसा सरफेस जिस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, जिस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब ये मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए कि यहां पे अगर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, तो यहां भी क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। क्या होगा, इसको बोल दीजिए ए पॉइंट, इसको बोल दीजिए बी पॉइंट। तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। आप चाहे किसी भी पॉइंट को क्यों ना पकड़ो, आप मान लो इसको पकड़ोगे तो यहां से क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो। वन लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली proportional of electric field lines is directly proportional to the
टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लीजिए यहां से कोई चार्ज क्यू है, कितना फील्ड निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या 3 बाहर निकल रहा है और 2 क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। क्या निकल रहा है, 3 क्या हो रहा है यहां से, देखिए 3 बाहर निकल रहा है और 2 क्या अंदर जा रहा है। यहां से जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोला है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना बाहर गया, 3 गया बाहर, मतलब 3 हुआ प्लस, और 2 क्या हो रहा, अंदर जा रहा, तो 2 अंदर जा रहा तो क्या होगा, माइनस। याद है क्या, निगेटिव चार्ज क्या होता है, अंदर जाता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बाहर जाता है। तो यहां से अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड का बात किया जाएगा तो बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपका जो लेक्चर था, ये फर्स्ट पार्ट था किसका, तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का। अगला जो हम लोग का पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डायपोल है, गॉस थ्योरम है, डायपोल के कारण कुछ डेरिवेशन वगैरह सब भी है, तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और एक चीज और, ये लेक्चर आप कब देखिएगा, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा ये रहा, हाँ, इसके लिए हम लोग क्या कर लिए हैं, फॉर्मेट तैयार कर लिए। क्या सभी बच्चों को, जो बच्चों विद्या पाठ का ये प्लेटफॉर्म पे हमारा जो ये वीडियो देख रहा होगा, सभी को थैंक यू। और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, सब लोग दबा लेना, और दबा करके यहाँ बगल में क्या है, बेल आइकन का बटन है, उसको भी क्या कर लेना, ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम लाइव आए, जब भी हमारा लेक्चर अपलोड हो, तो आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि फिर से आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और 70 में आउट ऑफ 70 ला सकते हो। तो सभी लोग क्या करना, लाइक करना और कमेंट करना। एक चीज और, क्या, शेयर करना मत भूलना, नहीं तो फिर क्या करेंगे, तुम्हारा हम ब्रेकअप करवा देंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।